ओम साई राम। आप सभी को मेरे चैनल आओ साई कृपा में स्वागत करती हूँ। आज हम साई चरित का चौथा अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। इस साई चरित का पाठ करते हुए सुख संपन्न और आनंददायी जीवन जीने के लिए श्री साई साक्षात साई बाबा के आशीर्वाद से भौतिक से आध्यात्मिक राह पर चलते हैं। और सभी भक्तों को इस साई चरित्र का पाठ अवश्य ही करनी चाहिए। जब हम अपनी जीवन जीते हैं तो उसमें बहुत ही परेशानी या प्रश्न होती है हमारे जीवन में। तो जब हम इस साई चरित्र का पाठ करेंगे तो इसमें हमारे जो भी प्रश्न है सभी के जवाब है, सभी के उत्तर है। और जो भी हमें परेशानी या हमारे जीवन में जो भी तकलीफ होती है उससे बाबा हमें इसका समाधान भी इसी साई चरित्र में ही हमें मिलती है। इसलिए हर भक्त को सुखी और संपन्न जीवन जीने के लिए इस साई चरित्र का पाठ करना ही चाहिए। और इसकी एक एक शब्द, एक एक वाक्य और एक एक लीला में हमें गहराई तक पहुंचना चाहिए। भले ही हर दिन थोड़ा थोड़ा पाठ करेंगे, लेकिन इसे बहुत ही समझकर और धीरे धीरे ज्ञान लेते हुए इसका पाठ करना चाहिए, ताकि हम जानेंगे कि बाबा हमें इस साई चरित्र के माध्यम से क्या शिक्षा देना चाहते हैं और अपनी जीवन शैली किस तरह बिताना है। अब हम इस साई चरित्र का पाठ करते हुए जानेंगे। अब हम श्री साई चरित्र का चौथा अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। श्री साई बाबा का व्यक्तित्व। उन्होंने सबको सुख पहुंचाया, ऐसे थे श्री साई बाबा जिनके श्री चरणों का स्पर्श कर शिरडी पावन बन गई। उसका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वरी ने आलंदी और एक नाथ ने पैठन का उत्थान किया, वही गति श्री साई बाबा द्वारा शिरडी को प्राप्त हुई। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर भी धन्य है, जिन्हें श्री साई चरणामृजों का चुंबन तथा उसकी चरण रज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी भक्तों के हृदय मंदिर में बाबा ने स्थान ग्रहण किया। स्थान ग्रहण करके सभी को सुख पहुंचाया। जैसे कि एक नाथ महाराज ने पैठन और ज्ञानेश्वरी ने आलंदी में रहे, इसलिए वे तीर्थ क्षेत्र बन गया। भूलोक का वैकुंठ जिसे कहते हैं, वैसे ही साई बाबा के भक्तों के लिए शिरडी में आए और इसलिए शिरडी का भाग्य उदय हो गया और वैसे ही शिरडी तीर्थ क्षेत्र बन गया। सही भक्तों के हृदय मंदिर में बाबा ने स्थान ग्रहण किया और सभी को सुख पहुंचाया। जैसे एकनाथ महाराज ने पैठन और ज्ञानेश्वरी ने आलंदी में रहे, इसलिए वह तीर्थ क्षेत्र बन गया। भूलों का वैकुंठ जिसे कहते हैं, वैसे ही हम साई भक्तों के लिए बाबा शिरडी में आए, इसलिए शिरडी का भाग्य उदय हो गया और वैसे ही शिरडी तीर्थ क्षेत्र बन गया। शिरडी गांव के घास, फूल, कंकड़, पत्थर ये सभी कितने भाग्यवान है कि बाबा के चरणों का स्पर्श प्राप्त होता, चरणों का चुंबन और उनकी चरणों का धूल अपने मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य मिला। हम सभी साई भक्तों के लिए शिरडी ही पंढरपुर है, जगन्नाथपुरी है, द्वारिका, बनारस, काशी, महाबलेश्वर और कोकण सब हमारे लिए शिरडी ही है। साई भक्तों के लिए साई का दर्शन करना ही वेद मंत्र था, साधना है, जप तप है। बाबा का सेवा करना यानी बाबा के चरण कमलों की सेवा करना, बाबा के दिखाए रास्ते पर चलना, यही हमारी त्रिवेणी स्नान के समान है। बाबा की आज्ञा हमारे लिए वेद सदृश ही है। हमें उसके दिखाए गए रास्ते पर ही चलना चाहिए। जैसे कि आचरण, धर्म और उसके दी हुई उदी जो हम आज लेते हैं, उसका सेवन करते हैं, उससे चित्त की शुद्धि होती है। साई भगवान ही हमारे पर ब्रह्म है। साई भगवान ही हमारे श्री कृष्ण है, राम है। बाबा सदा आत्म चिंतन में निगम रहते थे। वैसे तो शिरडी ही बाबा का मुख्य केंद्र था, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका और कोंकण सभी जगह से बाबा का दर्शन लेने भक्त लोग आते थे।
बाबा की कीर्ति दिनों दिन चारों ओर फैलने लगी और सभी जगहों से भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते और लाभ उठाते थे। केवल दर्शन से ही भक्तों को, चाहे वे शुद्ध या अशुद्ध मन के हो, दर्शन करने के मात्र से ही मन की या हृदय की शुद्धि और बहुत ही शांति मिलती थी। उसे परम शांति मिलती थी। उन्हें वैसे ही आनंद का अनुभव होता है जैसे कि पंढरपुर में पंढरीनाथ विठल के दर्शन से होता है। अब हम गौली बुआ का पाठ करने जा रहे हैं। लगभग 95 वर्ष के विद्य भक्त, जिनका नाम गौली बुआ था, पंढरी के एक वारकारी थे। वे 4 माह पंढरपुर तथा 4 माह आषाढ़ से कार्तिक तक गंगा तट पर निवास करते। सामान ढोने के लिए वे एक गधे को अपने पास रखते और एक शिष्य भी सदैव उसके पास रहता था। वे प्रतिवर्ष वारी लेकर पंढरपुर जाते और लौटते समय श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आते थे। गौली बुआ विठोबा के परम भक्त थे और बाबा से बहुत प्यार करते थे। वे हर साल वारी करके लौटते समय शिरडी बाबा के दर्शन के लिए जाते और बाबा के सामने बैठते और उसे एकटक निहारा करते और भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक कह उठते थे कि यही तो अनाथों के नाथ, दीन दयालु और दीनों के नाथ है। यही तो है श्री पंढरीनाथ, श्री विठल के अवतार। गौली बुआ बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। बाबा में ही वे विठल के दर्शन करते थे। गौली बुआ कहते हैं, ये साईं बाबा है ना, ये पंढरी के पांडुरंग है। हेमानपन कहते हैं कि श्रेष्ठ दर्जा के जो भक्त हैं, ऐसी गौली बाबा श्रेष्ठ दर्ज के भक्त में उनकी गिनती होती है। हमारे दयालु कृपालु जो साई नाम है, वे साक्षात भगवान स्वरूप ही है।